प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं जय मसीह की बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ, शलोम बोलता हूँ। और वो सलामती का खुदा है और वो हमें सलामत रखने में सक्षम है। ही इज अ गॉड जो हमें सक्षम है सलामत रखने में, हमें सही रखने में, बोथ फिजिकल रेल्म में भी और स्पिरिचुअल उसमें भी। एंड आई होप मेरी आवाज़ आप लोग को बिल्कुल क्लियर एंड लाउड है, और यदि नहीं है तो मैं चैट्स को भी ऑन कर देता हूं तो मैं देख पाऊंगा। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank God for giving me the opportunity to speak about him। उसके बारे में बोलना खुद में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आई एम ऑलवेज अ प्राउड क्रिश्चियन। मैं एक बहुत ही प्राउड क्रिश्चियन हूँ। मैं अपने फेथ को जो है बहुत प्राउडली एक्सप्रेस करता हूँ, और मेरे को पसंद है कि मैं उसको जो है अपने फेथ के द्वारा और अपने चीज़ों के द्वारा परमेश्वर को जो है दूसरों तक पहुँचाने वाला हो पाऊँ। सो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर का कि उसने मेरे को ये मौका दिया कि अपनी ज़बान से, अपने मुंह से, अपने जहन से, अपने दिमाग से मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल पाऊँ। सो आई थैंक गॉड फॉर दैट, एंड देन आई पर्सनली आई एम वेरी थैंकफुल टू द EYG ग्रुप, ब्रदर नितिन एंड स्पेशली सुशील सर के लिए, जो दे हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं सुशील सर। एंड ये एक अलग ही बात है कि हमारा उनसे एक अलग बिल्कुल संबंध है। एंड आई नो हिम थ्रू कृषिक, एंड कृषिक के लिए भी बहुत स्पेशल है वो, पूरा महेंद्र फैमिली बहुत स्पेशल है हम लोग के लिए। और मैं जानता हूँ संगीता सिस्टर को, संगीता सिस्टर, संगीता निर्मल सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, और बाकी सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। सो आई होप कि आप लोग सब जो हैं सलामती से पाए जाते हैं। और आज जब मैं आपसे मुखातिब होना चाह रहा था तो मैं बहुत समय तक ये सोचता रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, और जो पिछले कुछ दिन गए हैं इस देश में, वो मैं शायद आगे से कभी देखना ना चाहूँ। और मेरे अपने पूरे करियर में मैंने इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं देखी इस लेवल की कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इन सब के पीछे कहाँ पर हम लोग आते हैं, मैं आज थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग के सम्मुख रखना चाहता हूँ। एंड आई यूजुअली डोंट टेक माई sermons वेरी लॉन्ग। आई ट्राई टू बी ऑन द पॉइंट एंड टू द पॉइंट, और शार्प बोलता हूँ मैं बिल्कुल। सो मैं आप लोग का ध्यान इससे पहले कि जो चीज़ें पीछे हुई हैं उनके ऊपर डालूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दूसरा थिस्सलुनीयों 3:3 निकालें यदि आपके पास बाइबल्स हो। दूसरा थिस्सलुनीयों 2 Thessalonians 3:3, चैप्टर 3 वर्स 3। और कोई पढ़ दे, मेरी वाइफ पढ़ देंगी। परंतु प्रभु सच्चा है, यस, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, ओके, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्रभु कौन है? प्रभु सच्चा है। लॉर्ड इज फेथफुल। देयर इज नो वन। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो बताएं या जताएं आपको कि वो फेथफुल है। दुनिया में बहुत लोग होंगे, बहुत ऐसे आश्चर्य करने वाले भी होंगे जो आपको बताएं और जताएं कि वो हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात कैसे भी हों, स्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कितनी विपरीत भी हों, परंतु हमारा परमेश्वर, लिखा है परंतु प्रभु सच्चा है, वो ही सच्चा है,
और वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा. That means our God is not only capable, he is not only true, he is not only faithful, but he is capable. एक केपेबल सक्षम परमेश्वर है हर एक चीज में. और वो क्यों ऐसा करता है? और सबको ये वचन पता होगा, यूहन्ना 3:16, बिकॉज ही लव्ड मैनकाइंड, क्योंकि उसने मनुष्य से ऐसा प्रेम रखा. दैट इज द रीजन व्हाई ही डज इट. एंड टाइम एंड अगेन, हर समय, हर विपत्ति में वो ये जताता आता है मनुष्य को कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं. मैंने अपने इकलौते बेटे को तेरे लिए जो है इस जगह पर भेज दिया, कुर्बान कर दिया, और उसके रिजरेक्शन के द्वारा तेरे को मैं जो है कहीं से भी निकालने में सक्षम परमेश्वर हूं. सो बिफोर यू गो, बिफोर आप किसी भी तरह की डिस्पेयर में, किसी भी तरह के जो है आप विचलित होने पे, किसी भी तरह से आप विचलित हुए, आप इस वर्ड, ये जो वर्ड है 2 थिस्सलुनीयों 3:3, इसको अपने जहन में, अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए. एंड इसके अलावा और कोई सच नहीं है. द गॉड इज केपेबल ऑफ डूइंग इट. और जब मैं ये चीज बोलता हूं, और आज जबकि परिस्थितियां इस तरह की हैं, तो ये हर एक उस जगह, हर एक उस इंसान को वो सॉलिस, वो दिल में शांति देता है, क्योंकि उसका परमेश्वर जिस पे वो विश्वास करता है, जिस पे मैं विश्वास करता हूं, जिस पे आप विश्वास करते हैं, वो आपको और मेरे को दृढ़ता से रखने में और सक्षम भी है. हालेलुया. आज मैं आपसे एक अलग से वर्ड की बात करूंगा, और मैं इसके बारे में बताता रहता हूं, और मैं चाहूंगा कि EYG का जो ग्रुप है वो भी इसको जानने वाला हो पाए. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पैराडाइम्स. पैराडाइम्स एक चेंज होता है. पैराडाइम्स को चेंज के रूप में कहा जाता है. एक ऐसा आपके सोशल और इकोनॉमिक और हो सकता है फिजिकल बीइंग में एक ऐसा चेंज आए, जो कि जो पिछली चीजें हैं, जो पुरानी तरह से जो आप चीजें करते आ रहे थे, वो अब आप आगे ना कर पा रहे हैं. और आज के दौर में आप अगर देखिए तो शायद ना ही केवल हमारे बात करने का तरीका, ना ही केवल हमारे मिलने का एक दूसरे से तरीका, एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका, चर्च में इवन हमारी वर्शिप करने के फिजिकल तरीकों में चेंज आ चुका है. और मैं बैठा सोच रहा था कि परमेश्वर, ये ऐसा क्यों? क्या चर्च बंद हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? लोगों का क्या होगा? एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैड कम टू माय माइंड, एंड मैं बहुत सोचता रहा. तो फिर मैंने सोचा कि देयर वर सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स जो चर्च में चल रही थी, जो शायद वचन के अनुसार इतनी एप्ट नहीं थी. आज जो है परमेश्वर ने वो सारी एक्स्ट्रा थिंग्स को दूर कर दिया. He doesn't want those extra things जो कि जरूरत ही नहीं है. शायद कुछ ऐसी चीजें भी चल रही थी जिनकी जरूरत ही नहीं. I try to be very blunt and plain because मैं वचन से बोलता हूं और मैं डरता नहीं हूं. So there were so many other things and सबकी कलीसियाओं में चल रही थी जो कि शायद परमेश्वर को नहीं भाती थी, और इसीलिए ये पैराडाइम आया. इवन आज के टाइम में ऐसा चेंज आ गया कि हम अपने घरों में बंद हैं.
पिछले साल हुआ था, आज इस साल भी हुआ। और मैं पूछ रहा था परमेश्वर से, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर क्या मर्जी है आपकी, क्या चाहते हैं आप, व्हाट डू यू वांट? एंड देयर वाज वन आंसर दैट आई गॉट. God said, I want my personal relation with you restored. Hallelujah. आपके व्यक्तिगत जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, उसके रेस्टोरेशन का मौका. फॉर लॉकडाउन इट्स नॉट, ये एक अभिशाप की तरह मसीहों को देखने की जरूरत नहीं है इसको. यू डोंट हैव टू सी इट. इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज गिवन यू टू रिस्टोर योरसेल्फ एंड योर रिलेशन विद गॉड. अपने व्यक्तिगत रिलेशन को, संबंध को परमेश्वर के साथ रीएस्टैब्लिश करने का एक बेहतरीन मौका, अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है. सो नेवर बी डिसमेड. आप कभी इस चीज को लेके परेशान ना होइए. सी, उसने जो पंछी बनाए हैं उन तक का उसने इंतजाम किया है. आपके एक एक बाल जो है गिने हुए हैं. आपका चेहरा उसकी हथेली पे है. ही विल नॉट लीव यू. और मैं बार बार इस वर्स को कोट करता रहूंगा इसमें, 2 Thessalonians 3:3. ही इज अ केपेबल गॉड. वो सच्चा परमेश्वर है, वो सारी चीजों को करने में सक्षम है. सो ये लॉकडाउन में आप इसको एक अलग तरह से देखना चालू करें. और इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ चेंज किया है. क्रिश्चियन फील्ड में भी बहुत कुछ चेंज किया है. आज आप अपने घर में बैठे हुए, मेरे को पता नहीं, मैं पूरे इंडिया भर में शायद लोगों से बातचीत कर रहा हूं. एंड आई हैव कम टू नो पीपल. शायद हम लोग के मेडिसिन प्रैक्टिस में कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि आप फोन पे कंसल्टेशन दे दे, आपको जो है अलाउ कर दिया जाए. वो भी आज पॉसिबल हो गया है. There's so many people that we have treated right over on the phone call. और क्योंकि हम मसीही हैं, तो मेरा हमेशा से, मैं हमेशा अपने जब ग्रुप में होता हूं तो ये बोलता हूं कि हम लोग एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम करते हैं परमेश्वर के. सो जब जहां आवश्यकता होती है, जहां हमें लगता है कि अब राइट समय है, वहां हम वचन को बोने का भी काम करते हैं. हालेलुया. सो डोंट गेट, आप परेशान ना होइएगा. ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने दी है आपको. एंड मूविंग फॉरवर्ड, जो आजकल का समय है, जबकि सेकेंड वेव आ गया है और बहुत चीजें सुनने में मिल रही हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और ना जाने क्या होगा. इंसान एक दूसरे से हाथ मिलाने में डर रहा है. जैसे पहले गले मिल जाते थे जाके, आज अपने सगे संबंधी कहीं बाहर से भी आए ना, तो इंसान कहेगा कि अरे ठीक है. सो देयर इज डाउट है, अनिश्चितता. am I right ना? अनिश्चितता, सॉरी फॉर द हिंदी. अनिश्चितता, डाउट, संदेह, पूरा एक एटमॉस्फेयर उसका बना हुआ है. आज आप जाते हैं, वही सब्जी वाला जो आपका आता था, वो भी आप उससे कहते हैं ना, गाड़ी में दूर से डाल दो तुम. जो दूध वाला आता था उससे कहते थे दूर वहां रखिए, वो उसी में डाल दो दूर से. ऐसा ही है ना? इज इट लाइक दैट? सो डाउट इज देयर.
और एक डाउट बहुत बड़ा है, जब मैं बात करता हूं लोगों से, देयर इज लॉट ऑफ डाउट. लोग, they have started questioning the existence of God. I come across so many people. कई लोग बोल देते हैं ऐसा कि ये क्यों होने दे रहा है. I have just one answer. God said, I am who I am. I am who I am. And I am not there to question कि उसने ये क्यों किया है, क्या उसका रीजन है, ये वही जानता है. क्योंकि मनुष्य की बुद्धिमानी जो है वो भी परमेश्वर की मूर्खता से, मैं बोलना चाह रहा हूं फिर से, मनुष्य की बुद्धिमानी भी परमेश्वर की मूर्खता से बहुत नीचे है. हालेलुया. सो व्हाई ही हैज डन इट, देयर इज सो मच ऑफ डाउट. और कई लोग आपके दिमाग में ये चीज डाल देंगे कि डाउट, और जहां डाउट होता है वहां पर आप देखिएगा हमेशा एक डर का माहौल बन जाता है. और जब डर आता है तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगाता है, कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो है उसको वो हिलाता है. और ये वो समय होता है जब आप किसी भी तरह के पाप में भी पड़ सकते हैं, जिसको हम लोग अपनी, अगर अंग्रेजी में बोलूं तो फेथलेसनेस. और वचन हमें बताता है, अगर मैं 11:6 को देखूं, इब्रानियों 11:6 अगर निकालिए, व्हाट डज, सो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूं कि संदेह, जब आप संदेह करते हैं, संदेह करने पे आपके ऊपर आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर एक अजीब सा डर आपकी चारों तरफ आ जाता है. और जब ये डर होता है, 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. हाँ एक मिनट, सी, और जब ये फियर आ जाता है तो फियर रिजल्ट करता है एक फेथलेस ह्यूमन बीइंग को, एक फेथलेस ह्यूमन बीइंग को जो हर चीज को बड़े संदेह से देख रहा हो, जिसे विश्वास नहीं हो, ना ही अपनी सराउंडिंग्स पे और ना ही उस परमेश्वर पे जो दूसरा थिस्सलुनीयों 3:3 में कहता है कि वो सक्षम परमेश्वर है. तो आज यदि आपके पास इस तरह का कोई भी डाउट हो तो आप दूसरा थिस्सलुनीयों 3:3 को ये समझ के जान लीजिए कि वो परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है. एंड आई एम गोइंग टू टॉक नेक्स्ट अबाउट, आई थिंक हाउ मच टाइम, आई डू हैव टाइम, राइट. सो हाँ, 11:6 पढ़े. और विश्वास बिना हाँ. उसे प्रसन्न करना अनहोना है. हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना किसे? अनहोना है. परमेश्वर को. यू कैन नॉट प्लीज गॉड इफ यू आर फेथलेस. अगर आपके पास विश्वास की कमी है परमेश्वर के ऊपर तो यू कैनॉट प्लीज हिम. आप नहीं कर सकते हैं उसको प्रसन्न. So that's why faith on God and faith in the right God. मैं बोलता हूं faith in God Almighty and right faith. और right faith वही है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम लोग करते हैं, और कोई और रास्ता नहीं दिया गया है. मैं बहुत इधर उधर की चीजों और जगहों से मेरे पास डेटा रहता है. आई यूजली डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट देम बिकॉज आई एम मोर कंसर्न कि मेरा फेथ मेरे को क्या सिखाता है. मेरे लिए मेरा फेथ इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई दूसरे का कुछ और. उसका जो वो करता है वो करे, लेकिन हाँ मेरे से जब मैं उसे बताऊंगा तो वो उसके ऊपर है. सो इसी के साथ पढ़ दीजिए.
11:6। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सो वी सी कि अगर हमारे पास फेथ नहीं है तो हम जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर से एक डिस्टेंस पर चले जाते हैं। एंड दिस इज द सेम फेथ, ये वही फेथ है जो जो पुराने अहदनामे में अगर आप जाइए तो इतने नबी हुए हैं, नूह हुआ है, इब्राहिम हुए हैं, और जो है 12 चेलों को अगर आप देख लीजिए, ये वही विश्वास है, ये और कोई विश्वास नहीं है। ये विश्वास उनमें था और उनके ब्रेक थ्रूज में रिजल्ट किया। सो फेथ वही विश्वास था जो नूह के पास था। जब परमेश्वर ने उसको आदेश दिए तो उसने उसी आदेश का पालन करते हुए वो जहाज बना लिया। उस समय कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था कि इतना बड़ा प्रलय आएगा, बट ही डिड इट। और वो विश्वास जो उसने परमेश्वर पर किया वो आज एक तरह से पूरे मानव जाति को बचाने के काम आया। सो दैट्स व्हाई फेथ इज इंपॉर्टेंट। यही रीजन है कि विश्वास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। और विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। और जब मैं दूसरा थेसलोनियों 3:3 को फिर से कोट करता हूं तो मैं आपको अंग्रेजी में लिखा है, बट द लॉर्ड इज फेथफुल, ही विल एस्टैब्लिश यू एंड गार्ड यू अगेंस्ट द evil one. He will guard you. He will establish you. Number 1, guard you against the evil one. And when I talk about this, जब मैं इस चीज के बारे में बात करता हूं तो मैं केवल आपके फिजिकल बीइंग, आपकी भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। Our God is a God of eternity. अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। और हमारी और आपकी एज मसीही लोग जो है डेस्टिनेशन दुनिया नहीं है। हालेलुया। हमारी और आपकी डेस्टिनेशन क्या है? एनी चैट्स? हमारी और आपकी डेस्टिनेशन जो है ये दुनिया नहीं है, ये एक टेम्पररी फेज है मसीही की लाइफ में। दिस इज अ टेम्पररी फेज। और हमारी और आपकी असली जो डेस्टिनेशन है वो अनंत जीवन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। सो व्हेन आई टेल यू दैट गॉड जो है वो आपको, आपके फिजिकल बीइंग को भी गार्ड करता है, और किसी तरह से अगर आपके फिजिकल बीइंग पे जब वो समय निकल जाता है आपका जो कि उसने निर्धारित किया है, इस धरती पे हर एक का एक एक मिनट परमेश्वर द्वारा असाइन्ड है, और उसको मैं या कोई भी और इस धरती पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। आजकल के समय में बहुत बार ऐसा लगता है कि ये क्यों हो गया, ये कैसे खत्म हो गया, ये कैसे हो गया। ही इज गॉड। वो कहता है आई एम हु आई एम। और जब हमें ऐसा लगता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ये क्यों, ये कैसे कर दिया, अरे अभी तो इसके तो पूरी अभी जवानी बाकी थी, अरे इसका तो अभी इतना काम होना बाकी था। ही इज गॉड। वी कैनॉट क्वेश्चन हिज अथॉरिटी। उसकी अथॉरिटी को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, जब वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, तो जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं ना, उनकी फिजिकल लाइफ एंड भी हो जाए तो भी वो उनको अनंत जीवन तक पहुंचाने में सामर्थ्यशाली
परमेश्वर है। हालेलुया। सो डोंट नेवर कभी, अभी मैंने अपने बहुत ही अजीज लोगों को खोया है, मेरे घर में बहुत अजीज लोगों को मैंने खोया, बहुत दुख हुआ मेरे को, क्योंकि हमने उनके साथ समय बिताया है। एंड आई होप कि शायद कई लोगों के साथ हुआ होगा। एंड आई वॉज कंफर्टेड इन दिस दैट गॉड जो है, परमेश्वर जो है, हम मनुष्यों की तरह नहीं सोचता है, हम मनुष्यों की तरह वो चीजों को नहीं करता है, हम मनुष्यों की तरह वो लाइफ को नहीं देखता है। जब हम अपने दिनों को इस धरती पे देखते हैं, वो हमारे जो है दिनों को जो है अनंत जीवन में देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। He is a God which sees your life not only on earth but beyond earth in heaven also, beyond earth in heaven also, क्योंकि वो सक्षम परमेश्वर है। दूसरा थिस्सलुनीय 3:3, और वो हमारी जो लाइफ है, जब हमारी वचन हमें बताता है कि हमारी बॉडीज ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, जो मसीह में जो सोए हुए हैं उनकी बॉडीज भी ट्रांसफॉर्म होंगी, और जो रह गए हैं वो भी ट्रांसफॉर्म होंगी। आई थिंक इट इज इन कोरिंथियंस, एंड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और हम उसके साथ जाएंगे, उसकी दुल्हन बनके। और जो कहीं भी आज ऐसा लग रहा हो कि भाई ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि आप अपने आप को ये बताइए कि वो सक्षम परमेश्वर आपको अनंत जीवन को देने में, अनंत जीवन को प्रदान करने में भी सक्षम है। आपको अगर उसे बचाना होगा यहां पर, तो भी वो बचाएगा। आपके फिजिकल भौतिक जीवन को भी बचाएगा वो धरती पे। और अगर उसकी मर्जी है कि आप अब उस पॉइंट पे है कि जहां से आप सीधे अनंत काल को प्रवेश कर सकते हैं, तो वो वैसा करेगा। एज मसीह हमारा क्या काम है? हालेलुया। आपको क्लियर हो रहा है ना? डेथ, मृत्यु रियल है, और लाइफ भी रियल है, डेथ भी रियल है, फिजिकल डेथ भी रियल है, भौतिक जिंदगी, भौतिक जीवन वो भी रियल है, और भौतिक मृत्यु भी रियल है। और आप लोग सब मेरे साथ इस मामले में हैं, ये सब रियल है। और जैसे ये रियल है, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ भी रियल है। हालेलुया। अनंत जीवन भी रियल है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि अनंत जीवन भी रियल है, और इसलिए स्पिरिचुअल डेथ वो भी रियल है। ये दूसरी मृत्यु के नाम से जाना जाता है। बुक ऑफ रेवलेशन से 21:8 में दैट वहां एक झील है, सुशील सर, आई डोंट हैव द टाइम है ना मेरे पास? ओके, सो एक झील है, और पढ़े पहुंच गए 21:8, और झील है जहां पर वो सारे जो लोग हैं जिनने विश्वास का डिसीजन नहीं लिया अपनी इस फिजिकल लाइफ में, जिनने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास का डिसीजन नहीं लिया इस फिजिकल लाइफ में, वो सारे लोग का क्या हश्र है 21:8 में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो है कभी ना बंद होने वाली जो झील है,
उसमें उनको डाला जाएगा, एंड दैट इज द सेकंड डेथ। हाँ पढ़ो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दिस इज द सेकंड डेथ। और ये सेकंड डेथ के बारे में दूसरा थेसलोनियन 3:3 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सक्षम हूं उस शैतान के तीर से, शैतान की चाल से बचाने में। क्योंकि अगर आप इसकी चाल में पहुंच गए तो यू विल एंड अप, जो प्रकाशित वाक्य 21:8 में जो लिखा है। सो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़े जितने भी हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू, मेक मोस्ट ऑफ योर फिजिकल लाइफ हियर ऑन अर्थ फॉर गॉड। हालेलुया। दिस इज वाई मैं सोच रहा था कि अगर यही स्पिरिचुअल डेथ और फिजिकल डेथ और सारी चीजों को अगर मैं देखूं तो मैंने कहा परमेश्वर को जरूरत काहे पड़ गई, ना बनाता, स्पिरिचुअली सारी चीजें हो जाती। पर आपको बताऊं कि हमारा परमेश्वर जो है, जब उसने आदम को बनाया, when he made आदम को बनाया, और वचन हमें बताता है कि आदम को बनाने के बाद उसने पूरा उसका पुतला बनाया और उसके नथनों में जो है श्वास फूकी और उसके बाद वो जीवित हो गया। दिस वॉज नथिंग, ये श्वास और कुछ नहीं थी, दिस वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। और ये वर्ड ऑफ गॉड यूहन्ना 1:1 में हमें बताता है ये और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह था। ही वॉज जीसस क्राइस्ट। वो अल्फा है और वो ओमेगा है। ही वॉज नथिंग। स्क्रिप्चर हमें बताता है, हिंदी में अगर अनुवाद में मैं देखता हूं तो हमें बताता है कि परमेश्वर के द्वारा रचा गया है ये स्क्रिप्चर, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छे से उसको लिखा है दैट द स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ, यानी कि परमेश्वर की श्वास है। एंड दिस इज द सेम श्वास, ये वही श्वास है जो आदम के नथनों में उस समय परमेश्वर ने फूकी और जिसे शैतान ने उस समय चोरी कर लिया, जो अनंत जीवन हमें उस समय मिलना था। हालेलुया। पर परमेश्वर क्योंकि यूहन्ना 3:16 में आपसे इतना प्रेम करता था कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए फिर से इस जमीन पर भेजा। वो पूरी व्यवस्था जो उसने दी थी पुराने आयतनामे में, वो पूरी व्यवस्था उसने खत्म कर दी। उसने वो पूरी व्यवस्था को चेंज कर दिया। यीशु मसीह के आगमन से जो चीजें चेंज हुई, तो वो खुद में एक पैराडाइम था। जिस तरह से पहले लोग रह रहे थे, अब उन्हें रहने की जरूरत नहीं थी। अब उन्हें गुनाहों की माफी के लिए याजकों के पास जाने की जरूरत नहीं थी। ढांपे जाए 1 साल के लिए उनके जो है मेमने की बलि चढ़ाई जाए और 1 साल के लिए पाप उनके ढांपे जाए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ढांपे जाए, माफी नहीं मिलती थी। जब मैं आपसे ये बोलता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों की क्षमा ही हमें नहीं दी, बल्कि उसने जो मृत्यु हमें मिलती थी उससे भी हमको नजात दी अपने विश्वास के ऊपर। हालेलुया। और यही विश्वास हमारा और आपका एज क्रिश्चियंस, एज मसीही है।
और यही रीजन है कि आज जब हम लोग फिजिकल बीइंग में भी होते हैं तो हमारा वही परमेश्वर हमें और आपको चॉइस देता है। आप लोग कितने लोग सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में एक आत्मा होती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? हाथ उठा के बता सकते हैं जिनके कैमराज ऑन है। एवरीवन हैज अ स्पिरिट, हम सबके पास है। और परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है कि वो अपनी चीजों को पूरी तरह से थोपता नहीं है आपके ऊपर। ही इज नॉट दैट कि तुमने ये किया तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है परमेश्वर। ही हैज गिवन यू दिस लाइफ कि आप कौन सी पाथ चूज करते हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि जो पाथ आप चूज करेंगे, जो रास्ता आप अपनी जिंदगी में चूज करेंगे, वो डिटरमिन करेगा, वो ये तय करेगा कि आप अनंत जीवन में जाएंगे कि आप दूसरी मृत्यु की तरफ जाएंगे। आई होप आई एम नॉट वेरी वेरी स्ट्रेट इन दिस। सो दिस फिजिकल लाइफ, जो ये भौतिक जीवन है, इससे हमेशा क्राइस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए एक मसीही में से, हमेशा। एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी रादर कि हम लोग जानते हैं कि शायद हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट वी आर परफेक्टेड इन क्राइस्ट। जब हम उसके ऊपर विश्वास लाते हैं ना, तब हम परफेक्टेड होते हैं। हम नहीं परफेक्ट हैं, हमारा उद्धारकर्ता परफेक्ट है। हालेलुया। Are you guys with me? दिगंबर कोहली says yes. So आज मैं आपसे ये चीज पूछता हूं, आई होप यहाँ पर जितने भी लोग ज्वाइंट है उस समय, वेर आप कौन सा रास्ता चुनने को, या आप कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। वी नीड टू चेक एज क्रिश्चियंस, हमें वो चेक करना पड़ेगा, हमें वो चेक करना पड़ेगा, हमें वो देखना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा। एंड मैंने से मेरे को ही नहीं, आपको ही नहीं, मेरे को भी, मी एज वेल। टाइम्स बहुत खराब है इस समय, और इतनी अनिश्चितता कभी नहीं देखी गई। शायद मैं उस दिन डिस्कस कर रहा था, मेरी वाइफ की फ्रेंड थी, उसका फोन आया था, वो भी डॉक्टर है। सो एंड शी वाज टेलिंग, जो है माय वाइफ आराधना की, कि कितने लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है कि वो परमेश्वर को ग्रहण कर पाए। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने आपको और मेरे को एक मसीही मॉर्टल लाइफ, मॉर्टल बीइंग यहां दुनिया में इसलिए छोड़ा है कि हम उन तक ये सुसमाचार को भी पहुंचा पाए। Can I see amens into this? Yeah. So this is what, ये जो अभी का प्रेजेंट चल रहा है, तो अभी आपको शायद क्लियर हो गया कि फिजिकल लाइफ क्यों है। So that's why physical life was there. Okay. How much time I have? Can I go another 1 hour? Yes, you can continue, please. Yeah. So thank you, sir. So I will not definitely go 1 hour. तो मैं था आपको ये बता रहा था कि मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हुआ, बिकॉज क्योंकि बाय हार्ट आई एम एन इवेंजलिस्ट। तो मैं जो है कहीं भी वो संगीता सिस्टर जानती है मेरे को, सुशील सर जानते हैं। सो प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी।
और मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज से कुछ 5-1 साल पहले अगर मैं किसी से सवाल पूछता कि यदि आपको पता चले कि आपके पास समय बहुत कम है तो आप क्या करते हैं, तो शायद वो इतना गहराई से मेरी बात को ना ध्यान देता। आई एम गोइंग टू टेक यू समवेयर एल्स, आई एम गोइंग टू टेक यू टू सम अदर लेवल नाउ। लेकिन मैं आज अगर ये सवाल दूं तो आज के प्रेजेंट सिनेरियोज में ये सवाल बहुत फिट बैठता है। फिट ऐसे बैठता है कि आई डोंट नो, इन दिस पास्ट 1 मंथ, सी आई मीन वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, हम लोग परफेक्ट नहीं होते, हमारे को बुरा लगती हैं चीजें, हमारे को परेशानियां होती हैं, हमारे दिल में कोई चीजें लगती हैं, किसी ने कुछ हमारे को किया तो वो भी लगता है, मेरे को भी लगता है, आपको भी लगता होगा। पर मैं आपसे ये बताऊं, जब आप परमेश्वर पर फेथ लाते हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायक के रूप में रहता है, और ये वो ही पवित्र आत्मा है, is that same Holy Spirit which is also the spirit of reconciliation. Hallelujah. मेल मिलाप का आत्मा, ये वो ही आत्मा है। एंड मैं आपको बताऊं, मेरे लाइफ में भी कई लोग थे जिनने मेरे को बहुत चोट पहुंचाई थी और मेरे को बहुत बुरा लगा था। आई रीच्ड आउट टू देम इन दिस पास्ट 1 month, आई रीच्ड आउट बिकॉज मेरे को ये लगता था कि कहीं इनको कुछ हो गया तो शायद जो मैं सोच रहा हूं कि मेरा इनसे जो रिलेशन है, जो मेरे को आत्मा मिला है ना परमेश्वर से, वही रिकंसिलिएशन का भी तो आत्मा है ना। तो आई रीच्ड आउट टू देम, भले ही मेरे को नीचे गिरना पड़ा, बिकॉज आई नो कि मैं नीचे भी गिरूं तो भी मेरे को परमेश्वर ऊपर उठा के ऊंचे पर बैठाने वाला परमेश्वर है। और आज मैं ये फोरम पे जो है, आई डोंट नो, गॉड्स वर्ड आई ऑलवेज से इट्स वेरी जनरल, इट्स बहुत जनरल वर्ड होता है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ये लगता है कि बहुत जनरल बोला जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल प्राइवेटली किसी न किसी को हिट कर रहा होगा, किसी न किसी के दिल में जा रहा होगा। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा रिलेशन स्ट्रेन्ड हो पड़ा हुआ, मैं नहीं जानता। मेरे को परमेश्वर ने बोला कि ये बोलो, मैं बोल रहा हूं। मेरे को, मैं जानता भी नहीं हूं आप लोगों में से किसी को, कुछ लोगों को छोड़ के। हो सकता है आपके कुछ काम ऐसे हों जो आपने छोड़ के रखे हों। हो सकता है देयर माइट बी सम रिकंसिलिएशन व्हिच इज लेफ्ट इन योर लाइफ। व्हाई नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी, टेक द टाइम। हो सकता है कि जिससे करना है उसको पास समय ना मिले, और हो सकता है अदरवाइज ऑल्सो। सो इन दीज टाइम्स ये स्पिरिट ऑफ रिकंसिलिएशन को भी होली स्पिरिट एक्टिवेट कर रहा है और पुरजोर तरह से कर रहा है। आई पर्सनली फील आई हैव रीच्ड आउट टू पीपल, मैंने खुद पर्सनली रीच आउट किया है। ऑल्दो शायद नहीं होता तो मैं शायद कभी नहीं करता, उनसे बात भी नहीं करता, बिकॉज आई वॉज सो हर्ट। बट डूइंग सो, मैंने क्या किया ना, मैंने सारी चीजें परमेश्वर पर डाल दी। अब आई हैव डन माई बिट, रेस्ट मेरे को पता है परमेश्वर 2 थिस्सलुनीय 3:3 में सक्षम है। ही इज अ माइटी गॉड, ही इज द गॉड who can take care of me in my physical being also, and he is a God capable of taking care to me, for me, in my eternal life also. Hallelujah. So take this opportunity. I don't know who I am speaking to. मैं हो सकता है किसी से बिल्कुल पर्सनल बोल रहा हूं,
और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को परमेश्वर ने वर्ड्स डाले हैं। आई डोंट स्पीक, मैं अपनी, मेरे अंदर इतनी सी भी कुव्वत नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। मेरे पेरेंट्स हैं, देख रहे लाइन में, वो उसमें है, वो जानते हैं कि मैं शायद बोलने वाला था ही नहीं पहले से, मैं ज्यादा नहीं बोलता था। माई सिस्टर वॉज ऑलवेज लाइक दिस, कि वही ज्यादा बोलती थी। सो एंड आई स्पीक व्हेन आई स्पीक फॉर गॉड। और मैं अपनी जबान को, अपने जहन को, सब कुछ को परमेश्वर के नियंत्रण में करके ही बोलता हूं। मैं नहीं बोलना चाहता कुछ और, क्योंकि बोलूं तो मसीह बोलूं, ना बोलूं तो भी मसीह मन में गुनगुनाऊं। हालेलुया। सो whoever I am talking to, प्लीज, आज हो सकता है ये वचन आपके लिए, हो सकता है वो अनरिकनसाइल्ड, वो ना मेल मिलाप हुआ रिश्ता, आज हो सकता है परमेश्वर आपसे बोल रहा हो कि आप जाइए और उसको करिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आपको परमेश्वर खुद ऊंचाइयों पे उठाएगा। हालेलुया। एंड इन अबाउट 10 minutes आई थिंक आई विल बी एंडिंग इट। सो क्योंकि जब आप अपने आप को मसीही बोलते हैं ना, तो ये स्पिरिट रिकंसिलिएशन की अगर आपके अंदर नहीं काम कर रही है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जांचने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको अपने आप को जांचने की कहीं ना कहीं जरूरत है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ये रिकंसिलिएशन की स्पिरिट का भी आत्मा है। और यही वो विश्वास है। और मैं जब ये सारी चीजों का निचोड़ अगर मैं निकालूं, जो अभी तक मैंने आपको बताया कि परमेश्वर कौन है, हमारे को उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम बिना विश्वास के परमेश्वर को जो है हम प्लीज नहीं कर सकते। और बिना विश्वास के हमारे ब्रेक थ्रूज, जो हमारी चीजें, जब हम विश्वास करते हैं तो हम वो चीजों को कर गुजरते हैं परमेश्वर पे। तो सारी चीजों का अगर मैं निचोड़ देखूं, तो जो आपका जो विश्वास होता है, ये विश्वास ऐसी एक चीज है जो आपको, आपकी जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है, जो डिजायर्ड आपका, जो आप चाहते हैं करना, उसको जो है आपको वहां तक पहुंचा देता है। और मसीहों का जो फेथ सिस्टम है वो सबसे अलग है। एंड आई फाइंड प्राइड, मेरे को जो है गर्व है। वो लिखा है कि शर्माना नहीं, मैं तो गर्व, मेरे को गर्व है। आई एम प्राउड टू बी अ क्रिश्चियन, एंड आई एम प्राउड कि आप लोग, इतने लोग जुड़े हैं यहाँ पर, 99+ पीपल नाउ, जितने लोग जुड़े हैं, दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ देयर फेथ। हमारा जो विश्वास है वो एक ऐसी शक्ति रखता है कि आपको आपके जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचा देता है। हालेलुया। और आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड कि दूसरों का क्या विश्वास है। मैं केवल और केवल जो मेरा विश्वास है एज अ क्रिश्चियन, वो ये जानता हूं कि मैं यूहन्ना 3:16 के हिसाब से अगर जो है विश्वास करता हूं कि वो इकलौता पुत्र मेरे लिए मारा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसके जी उठने से जो है मैं भी जी उठूंगा। जब भी हो, चाहे उसका आगमन हो जाए तो मैं ट्रांसफॉर्म होऊंगा, चाहे मेरी भौतिक लाइफ अगर दिन रखे परमेश्वर ने तो जितना जीऊंगा, और जब उसका आगमन तब तक ना हो तो मैं जो हूं तब भी मैं ट्रांसफॉर्म होकर उसके साथ हूंगा। ये मैं विश्वास रखता हूं। और मेरे प्रियो, जो ये विश्वास है ना, यही विश्वास से आप भी और मैं भी अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको वहां पहुंचाता है। दैट्स व्हाई फेथ इज इंपॉर्टेंट। इट इज गॉड को प्लीज करना विदाउट फेथ
पॉसिबल नहीं है। और फेथ का ब्रेक थ्रू यही है कि जो क्रिश्चियन डेस्टिनी है, दैट इज इटर्नल लाइफ, जो अनंत जीवन की डेस्टिनी है, जो हर एक क्रिश्चियन को, हर एक मसीही को प्रॉमिस्ड है, आप वहां एंटर कर जाते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं, और मेरे को पता है कि मैं अपने विश्वास, अपने बिलीफ सिस्टम के द्वारा उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। I'm not at all bothered कि दूसरा कहां जाता है। अगर किसी का फेथ सिस्टम है कि उसे 18 लाख योनियों में घूमना है चक्कर में, तो वो घूमे, I'm not bothered। अगर किसी का फेथ सिस्टम है कि उसे फॉर्निकेशन में जाना है 72 लोगों के साथ, तो जाए। बट व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट इज दैट मेरा जो फेथ सिस्टम है ना, वो मैं ऐसे भटके हुए लोगों को जरूर से बताऊं। दिस इज, जो ऐसे भटके हुए लोग हैं उनको ये मेरा फेथ सिस्टम बताऊं, ताकि वो झील में, आग की झील में ना जाएं। ये फिजिकल लाइफ मेरे को और आपको केवल और केवल इसीलिए दी गई है कि, और इसका एक एक मिनट जो है हमें और आपको जो है बताया गया है, और हमसे शायद लेखा भी लिया जाएगा कि क्या किया। My only botheration is I don't care about their, I don't care. I care what my faith system tells me, but what I care is that क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ना, और परमेश्वर ने उसको भी उतना ही प्यार किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब मेरे को प्यार किया गया, जब मेरे को माफी मिली, जब मेरे को जो है ब्लेसिंग मिली हुई है कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता हूं, तो ये मेरी ड्यूटी भी है कि वो भी प्राप्त करें। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एनकरेज एवरीवन, हर एक जो यहां पर मौजूद है, तो इस चीज को आप अपने गार्ड मान लीजिए। डोंट वरी आपको भगा दे, डोंट वरी आपको नकार दे, शेयर 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 द गॉस्पेल, बिकॉज टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, इट्स वेरी लेस। यंग चिल्ड्रन, यंग चैप्स, शेयर द गॉस्पेल। पुराने लोग अपने लोगों के साथ शेयर करिए, just share and be proud of your faith। गर्व करिए अपने फेथ के ऊपर। आज जबकि ऐसी अनिश्चितता है, तो जब आप इस अनिश्चितताओं में किसी को ये बताएंगे कि देख, तू मरने के बाद भी अनंत जीवन में जा सकता है। यू नो, आई लॉस्ट अ वेरी डियर, मैंने अपने एक बहुत ही अजीज साले को खोया पिछले संडे को ही, जो है पिछले सैटरडे, उसको हम लोग ने बरी किया। एंड वो कोरोना था उसको, और मेरे बहुत नज़दीक रहा है वो, मेरे साथ ही, मतलब मैं बहुत नज़दीक था वो। एंड मैं शायद इस समय उन लोगों से भी मुखातिब होना चाहूँगा जो जिनने कहीं ना कहीं अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज में किसी को खोया है, किसी को जो है लूज किया है। और मेरे को बहुत दुख था, बहुत ज़्यादा दुख था। He was a young chap, 35 years old, 3 साल का बच्चा है, मतलब 5 साल हुए शादी के। आई वॉज वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा, हम लोग सोच के पूरे समय मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। मॉर्निंग में मेरी उससे बात हुई है और शाम को वो ख़त्म हो गया। एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग, मेरी वाइफ भी थी। नेक्स्ट डे मेरे एक बड़े साले का, साहब का, वो अमेरिका में प्रीचर है, उनका फ़ोन आया एंड he was talking
मेरी वाइफ से बात कर रहे थे और एक बहुत सुंदर बात उनने बताई, और मैं आप लोग को ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि उस बात ने मेरे को बहुत तसल्ली दी, मेरे को बहुत तसल्ली दी। और उनने मेरे को ये कहा, मेरी वाइफ से बात हो रही थी, उनने ये कहा एक संडे पहले, पिछले, मैं आपको बताऊं, उससे मतलब उसकी डेथ होने से एक संडे पहले मेरी वाइफ ने उसको शेयर किया पूरी तरह से। वो कहीं ना कहीं कुछ ही चीज़ों में था, उसने ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह को, उसने अंगीकार किया, एंड फिर उसने पश्चाताप भी किया। और मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताऊंगा कि बहुत फेथ सिस्टम्स में पश्चाताप की विधि तो है, लेकिन माफ करने वाला नहीं है। जितने और फेथ सिस्टम्स आप अगर देखिए ना, तो पश्चाताप की विधि मिलेगी, लेकिन कंप्लीट माफी, जिसे कहते हैं ना मुकम्मल चीजें, जब वो कंप्लीट फॉरगिवनेस वहां पर नहीं है। दैट इज ओनली इन क्रिश्चियनिटी। कंप्लीट फॉरगिवनेस देने का हक भी केवल प्रभु यीशु मसीह को है। सो उनने मेरे को ये कहा कि बहुत अच्छी चीज बताई कि आप इस समय बहुत दुखी है कि आपने एक फिजिकल उसमें लाइफ में अब वो आपके साथ नहीं है, पर वो उस समय अपने स्पिरिचुअल हाइट पर था। जो मेरा साला था वो शायद उसने परमेश्वर को उस समय ग्रहण किया और वो स्पिरिचुअल हाइट पे था अपनी। और यहां से शायद अगर वो बच भी जाता फिजिकल रूप में, तो हो सकता था कि वो बचने के बाद बैकस्लाइड हो जाता या डाउनस्लाइड हो जाता, और शायद वो विंडो, वो ऐसी विंडो जो अनंत जीवन की है उसके लिए खुली परमेश्वर ने, उसको वो मिस कर देता। और मेरे को उनकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और मेरे को बहुत तसल्ली दी कि मेरे को ये लगा कि हाँ, जो साला है मेरा, वो भाई की तरह था मेरे, वो आज परमेश्वर के पास है। हालेलुया। सो मैं आज आप लोग से भी कहता हूं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख हुआ हो, कोई ना कोई बहुत सगा संबंधी गया हो, पर आप ये जानिए कि उस समय, जिस समय बॉडी अपने लीस्ट उस पे होती है, स्पिरिट परमेश्वर को जान लेती है। स्पिरिट जान लेती है, और स्पिरिट जब अपने हाई पर होती है, उसी समय परमेश्वर उनको अनंत जीवन में प्रवेश करा देता है। हालेलुया। और मैं बस आप लोग से यही कह के जो है तसल्ली देते हुए आपको अपने शब्दों पे जो है आज के लिए थोड़ा सा विराम लगाऊंगा। और मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि हम हमेशा, परिस्थितियां कोई भी हो, 2 थिस्सलुनीय को 3:3 को याद रखिए कि हम उस परमेश्वर के चलाए हुए हैं जो सक्षम परमेश्वर है। हमेशा अपनी स्पिरिचुअलिटी को हाई पे रखना है, कभी कोई चीज से विचलित नहीं होना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि 2 थिस्सलुनीय 3:3 में परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। ही इज अ गॉड capable of not only protecting my physical life but also giving me eternal life. Hallelujah. Praise the Lord. मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा and then I can hand over to the host.